नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग करोगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं, उत्तराखंड बजट 2025-26 से रिलेटेड आज का टॉपिक रहने वाला है। ये टॉपिक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने अगर देखा होगा 11 मई को जो लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था, तो वहाँ से भी यहाँ से भी क्वेश्चन बने थे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हमने कहा कि उत्तराखंड का बजट की अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष अगर कहें 25-26 के लिए यहाँ पर कितना बजट जो जारी किया गया, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 1,11,75.33 करोड़ रुपए का ये क्या है, ये बजट यहाँ पर जारी किया। और इस बजट का जो बेसिकली जो फोकस रखा गया है, इसको क्या देखकर इस बजट को इस बार जो जारी किया गया है उसकी दूरगामी जो दृष्टिकोण अगर हम देखें तो आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। अगर हम बात करें इस बजट के इस स्लोगन की, अगर हम बात करें तो कहने का मतलब है कि जो हमारे उत्तराखंड की जो आर्थिक या अर्थव्यवस्था है उसको बहुत बेहतरीन या सुदृढ़ बनाने के लिए जो बुनियादी कदम होंगे, तो बुनियादी ढांचे को हम क्या करेंगे, उसको मजबूत करेंगे, जिससे कि हमारा जो उत्तराखंड है वो आर्थिक तौर पर भी विकसित हो सके और बुनियादी ढांचों के तौर पर भी उसे एक मजबूती प्रदान हो। ये किसके बलबूते होगा? जो राज्य सरकार द्वारा जो ये वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए जो ये इतना ज़्यादा बजट जो जारी किया गया, अलग अलग मदों पर या अलग अलग जो डिफरेंट इसके फील्ड हैं, इसके जो क्षेत्र हैं, उनमें बजट का अवलोकन या विभाजन किया गया है। तो आई थिंक अगर आप ये देखोगे तो 1,11,75.33 करोड़ का जो ये बजट जो जारी किया गया है, वो किन किन मधु पर या किन किन क्षेत्रों पे, कौन कौन से सेक्टर है ऐसे हैं जिन सेक्टरों पे ये बजट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे कि इस चलचित्र में आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड बजट 2025-26 के, यहाँ पर आपको प्रेम अग्रवाल और मुख्यमंत्री जी दिखाई दे रहे होंगे। प्रेम अग्रवाल जी ने एक बयान दिया था कि कुमाऊनी या फिर पहाड़ी और प्लेन्स वाला जो एक स्टेटमेंट दिया था, इसकी वजह से इनको अपनी क्या हुई, कुर्सी गंवानी पड़ी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने आपके सामने साझा कर दिया। अब देखिए, कुछ प्रमुख बिंदुओं की अगर हम बात करें जो बजट को लेकर रहा, तो बजट प्रस्तुति और विजन की अगर हम बात करें तो राज्य वित्त मंत्री ने उत्तराखंड राज्य विधानसभा में अगर हम बात करें तो 1,11,175.33 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या था, बजट पेश किया गया था। और ये बजट जो किस चीज़ को मद्देनजर रखते हो, क्या संकल्पना को सजो के एक रोड मैप तैयार किया गया था। तो अगर मैं बात करूँ तो आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक व्यापक रोड मैप यहाँ पर प्रस्तुत किया। जैसे कि हम कोई तैयारी करते हैं तो हम उसका खाका पहले ही खींच लेते हैं, हमें कितना घंटा किताब पढ़ना है, हमें क्या क्या चीज़ें करनी है और कितने समय में हमें अपना जो टारगेट है उसे फिनिश करना है, अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो उसी प्रकार से राज्य सरकार भी क्या करती है, जब बजट पेश करती है तो उससे पूर्व खाका तैयार करें, एक रूट मैप तैयार करती है कि हमें इस बजट से रिलेटेड जो भी धनराशि, जो भी मदों पर हम जो भी वेलफेयर से संबंधित जो भी चीज़ें करेंगे उसमें हम इसे खर्च करेंगे। तो इसके लिए एक रोड मैप या कहीं एक खाका तैयार किया जाता है। अब किन क्षेत्रों में इसे फोकस किया गया, देखिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर इसको मद्देनजर रखते हुए इसकी संकल्पना संजो गई थी। सरकार ने कृषि उद्योग या ऊर्जा बुनियादी ढांचे या कनेक्टिविटी और पर्यटन और आयुष को प्राथमिकता दी है। अगर हम देखें सरकार का जो महत्वपूर्ण जो बिंदु अगर मैं कहूँ जिन क्षेत्रों पे रहा है, कि उनका कहने का मतलब है कि कृषि के क्षेत्र में हम बेहतर उन्नति करें और उद्योगों को बुनियादी ढांचे के तौर पर हम उसको इस्टेब्लिश करें, और हमारी जो कनेक्टिविटी है, चाहे रोड की कनेक्टिविटी है, संचार की कनेक्टिविटी है, पर्यटन को और जो आयुष को अगर हम कहें तो ये प्राथमिकता दी है। और साथ ही अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आप देखोगे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और जो एक्स्ट्रा जो भी सेक्टर हैं तो ग्रामीण विकास के लिए भी अतिरिक्त यहाँ पर जोर दिया गया। अगर देखिए, अगर मैं बात करूं किसी भी राज्य की उन्नति कैसे होती है, जब उसके राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ोतरी होती है, छोटे मोटे कारोबार में ज़्यादा वृद्धि होती है, जो लोगों को स्वरोजगार प्राप्त होती है, जब उनकी आर्थिक आय या कहें जो मजबूत होती हैं, तो इससे क्या हो जाता है, वो राज्य आर्थिक तौर पे मजबूत होता है और कहीं ना कहीं विकसित राज्यों की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार से देश का भी जब बजट जारी होता है तो इसलिए कि इंडस्ट्रियों को अधिक इसलिए लगाया जाता है कि अन्य देशों से
जो व्यापारी हैं वो देश में निवेश करें। इससे क्या होगा, हमारे देश को जो विकासशील देशों की श्रेणी में जो हम खड़े हैं उसको कहीं ना कहीं पंख लग सकते हैं और कहीं ना कहीं विकसित देशों की राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। तो इसलिए तमाम चीज़ें की जाती है। और यहाँ पर अगर हम देखें, राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास पर भी यहाँ पर जोर दिया है। अब देखिए, राज्य सरकार द्वारा राजस्व और प्राप्तियां का अवलोकन करें तो कितने पैसा इसमें कुल बजट, एक अगर हम बेसिक लेकर राजस्व की और प्राप्तियों के अवलोकन करें तो उसके आधार पर जो बजट था 1,34.35 करोड़ रुपए का यहाँ पर अनुमानित बजट था, जिसके अंतर्गत जो चीज़ें सम्मिलित की गई हैं यहाँ पर देखिए, राजस्व प्राप्तियों की बात करते हैं और पूंजीगत प्राप्ति की बात है। राजस्व प्राप्ति की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो पैसे की आवंटन किया गया है वो 62,540.55 करोड़ रुपए का यहाँ पर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत है। और पूंजीगत प्राप्तियों के 38,494.21 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या है, ये बजट। अब पूछा जाएगा कि बजट का कुल अनुमानित जो बजट था कितना था। जैसे हमने ऊपर आपसे ये कहा था कि भैया 1,11,11,775.33 करोड़ था। तो अब ये तो पूरा बजट था। अनुमानित बजट की अगर बात करें तो 1,01,34.75 करोड़ रुपये था। तो यहाँ पर ये तमाम राजस्व प्राप्ति कितनी थी, पूंजीगत प्राप्ति कितनी थी, ये आपको ये बता दिया। अब कर राजस्व का योगदान अगर हम कहें तो 39,970.74 करोड़ रुपये रहने के यहाँ पर अनुमान इस वर्ष लगाया गया है। जबकि जो गैर सेक्टर है ना, जहाँ से राजस्व की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पर 22,622.80 करोड़ रुपये की रहने की यहाँ पर अनुमानित है। तो ये लेके चलिए कि कर राजस्व का योगदान की अगर हम बात करें 2025-26 में कितना रहने वाला है, गैर कर कितना रहेगा अनुमानित, ये आपको बताना। जब हम कहते हैं कि इस बार का जो बजट था उसका समावेशी विकास की अगर हम कहें, सभी के विकास की जो थीम रखी गई है, तो उसका जो मॉडल था किस पर आधारित था, तो आपको पता होना चाहिए ज्ञान मॉडल पर आधारित है। उत्तराखंड का जो समावेशी बजट अगर देखें तो ज्ञान मॉडल पर ये इस बार का बजट है। ये बजट ज्ञान मॉडल पर आधारित है और जो निम्नलिखित जो ध्यान केंद्रित करता है, जो कौन से सेक्टर में कोई ज़्यादा फोकस रखता है, ज्ञान बजट किसको मद्देनजर ज़्यादा रखता है, तो आपको बता दूं ये गरीबी हो गया, युवाओं की उत्थान की बात करता है और साथ ही अन्नदाताओं की बात करता है और नारी की बात करता है। उत्तराखंड में नारी को और सशक्त मजबूत करना, जैसे आरक्षण के बलबूते हैं या उसमें सरकारी नौकरी में उसका प्रतिशत बढ़ाना है या अन्य भूमिकाओं पर उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना होता है। तो ये तमाम चीज़ें इस बजट ज्ञान बजट की अगर हम बात करें ज्ञान मॉडल पर ये आधारित है। अगर हम देखें उद्योग स्टार्टअप को बढ़ावा देने की, देखिए मैंने इससे पहले भी आपको ये कहा है, किसी भी राज्य की रीढ़ की जो हड्डी होती है वो उद्योग धंधे उसके होते हैं। उद्योग धंधों से क्या है, राज्य की कहीं ना कहीं आय का स्रोत होता है या कहीं उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको रोजगार मुहैया होता है। तो औद्योगिक विकास और उद्यमिता की अगर हम बात करते हैं, उसके समर्थन के लिए बजट को शामिल किया गया। देखिए अगर हम बात करें MSME उद्योग के लिए जो सरकार द्वारा जो इस बार वित्तीय वर्ष 25-26 में जो जारी किया गया है 50 करोड़ रुपए के आसपास ये बजट जारी किया गया। और उत्तराखंड में अगर कहें मेगा उद्योग नीति के लिए कितना धनराशि आवंटित की गई है, तो 35 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर आवंटित की है। स्टार्टअप प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ रुपए की यहाँ पर क्या है धनराशि आवंटित। स्टार्टअप क्या होता है, जैसे आपने कहीं मोमो का ठेला लगाया है या फिर सिलाई सेंटर खोला या फिर मत्स्य पालन कराया या फिर बकरी पालन कराया, मुर्गी पालन कराया या मशरूम का उत्पादन करा, या जो छोटा मोटा आप जो कारोबार स्टैब्लिश करते हो, तो उसमें क्या करते हैं केंद्र सरकार आपको, राज्य सरकार आपको क्या करते हैं, उसमें सब्सिडी का प्रावधान देती है कि आपके रोजगार के लिए सरकार आपको क्या करती है, ऋण मुहैया कराती है। स्टार्टअप प्रोत्साहन की आपको ये करती है। और आर्थिक विकास स्तर को अगर कहें बढ़ावा देने के लिए मेगा परियोजना, इस बार मेगा परियोजना योजना को लागू किया गया है। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो 500 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर जारी करी है। और वहीं अगर हम देखें किन क्षेत्रों में इस बजट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पर आप देखें जल संस्थान और सिंचाई के अंतर्गत इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो इसमें जल संस्थान की अगर हम बात करते तो यहाँ पर जमरानी बांध हो गया, सौंग बांध हो गया, लखवाड़ बांध हो गया, ये परियोजनाएं इसमें धनराशि का आवंटन किया है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए विशेष पूंजी की यहाँ पर क्या गई व्यवस्था की गई। इसमें 1500 करोड़ रुपए की धनराशि आपकी जारी होगी। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि 1500 करोड़ रुपए की धनराशि किस चीज़ के लिए पूंजीगत सहायता में ये विशेष रूप से किया गया है, तो ये बांध से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उसके लिए। और आपको पता है कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की बड़ी ये योजनाएं होती हैं जल जीवन मिशन के लिए।
43 करोड़ रुपए की यहाँ पर धनराशि जारी की है। वहीं पर शहरी जल सुधार योजनाओं के लिए अगर कहें तो 100 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर जारी की गई है। ठीक है, इतना आप ये ध्यान में रखिएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ से निश्चित रूप में आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। ठीक है, चलिए अब आगे पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि सड़क परिवहन और बुनियादी ढांचे के लिए भी राज्य सरकार द्वारा काफ़ी अच्छी खासी धनराशि का आवंटन किया गया है। इसके अंतर्गत आप अगर देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर इस वित्तीय वर्ष से अगर कहें 25-26 के अंतर्गत 220 किलोमीटर की नई सड़कें इस समय बनाई जाएंगी। तो आई थिंक ये लेके चले कि 220 किलोमीटर लंबी सड़कों का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा 25-26 के अंतर्गत। अब वहीं पर अगर देखें तो 1000 किलोमीटर सड़कों का क्या होगा, पुनर्निर्माण हो गया। जो सड़कें बारिश की वजह से या भूस्खलन की वजह से या फिर उसमें जिसमें वो सड़क को बनाया गया होगा उसमें डामर या फिर वो जो क्वालिटी होती है वो बेहतर नहीं की गई है, उखड़ जाती है। तो बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सड़कें निर्माण से के पश्चात वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी की होने की वजह से वो उखड़ जाती है। तो इन सड़कों को पुनः जीवित करने के लिए या कहें उनको निर्मित करने के लिए, उनका रखरखाव या उसको बेहतर सुधार के लिए यहाँ पर 1000 किलोमीटर की जो सड़कों को ठीक किया जाएगा। वहीं पर ही 1550 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। जो सड़कें हैं जिनमें धनराशि आवंटन नहीं हुई थी, रुका हुआ जो कार्य है उनको सुचारू रूप से गति दी जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें। और आप देखोगे सड़क सुरक्षा पहल के अंतर्गत अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर 1200 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर जारी की गई। सड़क सुरक्षा का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सड़कों पर बहुत ही अत्यधिक दबाव झेल रही है, अधिक गाड़ियों का होना और साथ ही कहीं पर सिंगल लाइन है तो उसको डबल लाइन करनी है, डबल लाइन को 4 लाइन के उसमें विभाजित करना है और आपके टनल बनाना है और साथ ही आपके पुल बनाने हैं। ये तमाम चीज़ें क्या है जो सड़क सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हादसे कम हो, ये तमाम चीज़ों को लोग को सुविधाएं हो, जो अपने गंतव्य स्थान तक जा रहे हैं उनको सुनिश्चित तौर पे वो सही समय पर पहुंच सके। तो ये तमाम चीज़ें। और इसी वित्तीय वर्ष की अगर मैं बात करूँ तो 37 नए पुलों का भी यहाँ पर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 25-26 में कितने पुलों का निर्माण किया जाना है, 25-26 या फिर 38 या फिर 37, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 37 पुलों का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीएम जैसा योजना के अंतर्गत अगर कहें तो 1065 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर आवंटित किए गए। तो पीएम जैसा मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत इस बार जो वित्तीय वर्ष राज्य सरकार द्वारा जो बजट का जो आवंटन किया गया है 1065 करोड़ रुपए की यहाँ पर धनराशि जारी की गई है। आपको मैं बता दूं 2000 से ये जो योजना लागू हुई थी, ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या था, पहले क्या था कि सरकार ही केंद्र सरकार इसमें क्या करती थी, पूरा धनराशि का आवंटन पूरा 100% इसमें क्या करती थी, केंद्र सरकार जारी करती थी। 2015-16 के बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो इसमें कहीं कटौती देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को कहा जाता है कि हम 60% हम इसमें खर्च करेंगे और 40% क्या करोगे आप इसमें खर्च करें। अभी तक अगर हम देखें दोस्तों तो जो पीएमजेएसवाई के अंतर्गत हम बात करें तो कुल कितनी सड़कों का अभी तक निर्माण हो चुका है, कितने किलोमीटर सड़कें निर्मित हो चुकी है, कितने गाँवों को इसमें जोड़ा गया है। तो आपको देखोगे तो ये तकरीबन 80 लाख किलोमीटर के आसपास क्या है ये सड़कों का, ये 8 लाख के आसपास ये जो है कि सड़कों का निर्माण, कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है, कितने गाँवों को इसमें जो सड़कों के मुख्य धारा से जोड़ा गया है। जो ग्रामीण बस्तियों को अगर हम बात करें तो 1,80,000 क्या है गाँवों को इससे जोड़ा गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे नागरिक उड्डयन विभाग की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देखोगे तो 36.88 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर जारी। आपको यह सर्वविदित होगा कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं हेली सेवाओं को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, चाहे वो पिथौरागढ़ से देहरादून हो, देहरादून से अल्मोड़ा हो, अल्मोड़ा से अगर कहें देहरादून हो या फिर श्रीनगर हो या फिर आपके केदारनाथ हो या बद्रीनाथ हो। बेसिकली आप देखोगे पूरे 13 की 13 जनपदों में कहीं ना कहीं हेली सेवाओं को प्रमोट किया जा रहा है और उसको बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। तो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 36.88 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर जारी की गई। अगर इस बार का बजट में देखोगे तो अन्नदाताओं के लिए जो किसानों के लिए क्या खास है इसमें देखिएगा। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत आप देखोगे तो 35 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बना। दूसरा क्वेश्चन है कि मत्स्य पालक किसानों को जब दुर्घटना हो जाती है किसी कारण से उनके बीमा और क्रेडिट
कार्ड का भी यहाँ पर प्रावधान इस बार दिया गया। अगर आप देखोगे दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन के लिए 32 करोड़ रुपए का यहाँ पर धनराशि, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूध उत्पादकों के लिए सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर जारी करी गई है, तो 32 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर धनराशि यहाँ पर जारी की गई। अगर सरकारी विभाग के सहकारिता की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत किसान कल्याण के लिए 85 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई। अगर आप पीसीएस या समूह ग की अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। सरकारी किसान कल्याण के लिए 85 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर जारी की है। मिलेट की जो मिशन में 7 करोड़ रुपए की धनराशि, जो मोटे अनाजों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसकी पैदावार ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर क्या है 7 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर जारी किया गया है धनराशि। वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों उत्तराखंड किसान या फिर उसका अभिमान या कहें, ये जो है पर्यटन और साथ ही संस्कृति, अगर आपने अगर अपना इतिहास नहीं जाना तो क्या जाना, अगर वही बात आ जाती है। तो यहाँ पर आपका पर्यटन आया, सांस्कृतिक विकास की अगर बात करें तो पर्यटन को किस तरीके से राज्य सरकारें देख रही हैं, तो टिहरी झील विकास के लिए, टिहरी का सौंदर्यीकरण को हो या उस झील का रखरखाव के लिए अगर बात करें तो कम से कम यहाँ पर 100 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार द्वारा ये जारी की गई, जिससे कि पर्यटकों को या अन्य राज्य के विदेशी पर्यटकों को कहीं ना कहीं लुभाया जा सकता है, जिससे कि राज्य की ग्रोथ में कहीं ना कहीं ये अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है और आर्थिक तौर पर लोगों को वहाँ पर रोजगार मिल सके। तो 100 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर जाएगी। और मानसखंड योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि यहाँ पर इस बार जारी की गई है, योजना के अंदर कितने रुपए की धनराशि यहाँ पर जारी की गई है, तो आपको बताना चाहिए 25 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर जारी की गई है। मानसखंड योजनाओं के अंतर्गत जो भी चाहे सौंदर्यकरण से संबंधित है या मंदिरों को अच्छा कराना है या फिर पर्यटन स्थलों को बेहतर करना है, तो 25 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर जारी की। बाई वेटेन विलेज की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी आपके 20 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। और नए पर्यटन स्थलों का चिन्हीकरण किया गया है सरकार द्वारा, उनको डेवलप करने के लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर जारी की गई है। आपको कुछ समय देखने को मिलेगा कि आपके जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर सुख सुविधाएँ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर नए पर्यटन स्थलों का भी निर्माण किया जा रहा है, तो यहाँ पर 10 करोड़ रुपए की धनराशि इधर जारी की गई है। और 4 धाम सड़क कनेक्टिविटी की अगर बात करें सुधार के लिए यहाँ पर 10 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कि ये 12 मासी क्या है, ये योजना है, तो इसमें 12 मास यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसमें सड़कों का आगमन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, कनेक्टिविटी। अगर यहाँ पर कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है या फिर कहीं रोड टूट जाती है तो उसके लिए ये चीज़ें सुचारू रूप से संचालित रहें कि जिससे कि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न कर सके और राज्य में पर्यटकों का क्या हो दबदबा बढ़ सके, जिससे कि स्वरोजगार आर्थिक तौर पर राज्य को कहीं ना कहीं फायदा पहुंच सके। तो यहाँ पर 10 करोड़ रुपए की इसलिए इसमें धनराशि जारी की गई है। वहीं अगर आप देखोगे पर्यावरण और सशक्त विकास की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत अगर कहें कैंपा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है, तो इसमें 395 करोड़ रुपए की यहाँ पर धनराशि आवंटन की गई है। अगर वहीं देखो जलवायु परिवर्तन, जैसे कि आप लोग देख पा रहे बेमौसमी बरसात हो रही है या कहीं इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं और अचानक मूसलाधार बारिश हो जा रही है या फिर सूखा पड़ जा रहा है या फिर कहें आपका जो एटमॉस्फेयर है तो वहाँ पर गर्मी बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही मीथेन गैसों का ज़्यादा ही तौर पर क्या हो रहा है उत्सर्जन हो रहा है, तो इसको कम करने के लिए कम से कम 60 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर जारी किया है। स्प्रिंग एंड रिवर रेवुलेशन की अगर बात करें तो अथॉरिटी के अंतर्गत अगर कहें 125 करोड़ के यहाँ पर धनराशि जारी की गई है। और वनों को सार्वजनिक परियोजनाओं के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए की यहाँ पर धनराशि जारी की गई। कहने का मतलब है कि वनों को अत्यधिक तौर पे उनको लगाना और सार्वजनिक स्थलों पर भी वो छायादार वृक्षों को लगाना, जिससे कि पर्यावरण को संतुलित किया जा सकता है, ठीक है। अब वहीं पर अगर देखें सामाजिक कल्याण और सुरक्षा के अगर कहें कल्याण से संबंधित जो योजनाएं चलाई गई है, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अगर कहें तो 1811.66 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर किया गया, जो सामाजिक या फिर बुनियादी जो चीज़ें हैं जो जरूरत है, जैसे मैंने कहा आपकी वृद्धावस्था या फिर जो भी XYZ जो भी वेलफेयर से संबंधित जो सुरक्षा से संबंधित जो योजनाएं चलाई जा रही, तो उसके लिए राज्य सरकार ने 1811.66 करोड़ रुपए की यहाँ पर धनराशि आवंटित की है। वहीं अगर विभिन्न कल्याणकारी सब्सिडी की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको 918.92 करोड़ रुपए की यहाँ पर अलग से धनराशि यहाँ पर जारी की है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से मैंने ये बता रहा हूँ आप बहुत से नोट्स बनाते हुए चलेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर अन्य तो मैं
PDF भी अगर आपको चाहिए ये प्रतियोगिता परीक्षाओं से रिलेटेड, तो मैं अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए पूछा जा सकता है कि खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत राज्य सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित की है, तो 600 करोड़ रुपये की धनराशि यहाँ पर जारी की गई है। और प्रधानमंत्री आवास शहरी और ग्रामीण की अगर बात करो तो ग्रामीण में हमेशा क्या होता है, उसकी भौगोलिक परिस्थिति अलग होती है शहरों की अपेक्षा, क्योंकि शहर ऑलरेडी डेवलप होते हैं, तो इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आवासों की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर धनराशि का भी आवंटन 207.18 करोड़ रुपये यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं शहरी क्षेत्र में की बात 54.12 करोड़ रुपये भी यहाँ पर जारी किया गया है। अगर यहाँ पर आप देखोगे आर्थिक तौर पर कमज़ोर जो जनरल कैटेगरी में जो आरक्षण का जो लाभ ले रहे हैं, तो उनके लिए भी अगर कहें EWS आवास अनुदान यहाँ पर दिया जा रहा है, तो 25 करोड़ रुपये की धनराशि यहाँ पर इनके लिए भी जारी की। और निम्न आय वाले जो व्यक्ति हैं या कहें जो गरीबी रेखा के नीचे या अंत्योदय या जो भी ये कार्ड धारक होते हैं, तो उनके लिए भी गैस सब्सिडी जैसे उज्ज्वला गैस योजना है, तो उनके लिए भी 55 करोड़ रुपए की यहाँ पर धनराशि जारी की सब्सिडी के तौर पे। पर्यावरण मित्र परियोजना मित्र ये जो बीमा योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि गए हैं। और राज्य में जो परिवहन बसों में जो मुफ्त यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर 40 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। आपने देखा होगा उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जब 60 वर्ष की उम्र जब हो जाती है, तो उसके पश्चात आपको अपने आधार कार्ड के बलबूते आपको उत्तराखंड में कहीं भी आप फ्री ट्रैवल्स कर सकते हैं, फ्री यात्राएं आप कर सकते हो। तो ये जो यात्रा का जो खर्च होता है, ये पर्यटन या कहीं जो परिवहन विभाग को राज्य सरकार ये धनराशि का क्या करती है, परिपूर्ति कराती है। अब अगर हम देखें खाद्यान्न योजना के अंदर गए हैं, तो 10 करोड़ रुपए की यहाँ पर धनराशि की गई है। अंत्योदय और राशन कार्ड धारकों की नमक में सब्सिडी की अगर बात करूँ 34.36 करोड़ रुपए की यहाँ पर नमक पर सब्सिडी यहाँ पर दे रही है। और विकास पर रणनीति अगर कहें, तो इस बार का जो बजट की जो थीम रही है दोस्तों, बजट की जो थीम रही है समग्र विकास और सशक्त विकास की अगर बात करें, तो राज्य सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध है। तो मैंने जैसे आपको कहा बुनियादी ढांचे में सामाजिक कल्याण, पर्यावरण और आर्थिक क्षेत्रों में यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कि उत्तराखंड के जो जनमानस हैं उनकी जनजीवन की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सकता है, उनको बेहतर जीवन की संकल्पना इस बजट के माध्यम से संजोई जा सकती है। और वहीं अगर हम ध्यान दें प्रधानमंत्री सड़क योजना की, मैंने जैसे कि पूर्व में आपको बता दिया था कि ये केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है। 2000 में इसे लाया गया था। ग्रामीण बस्तियों को सड़क 12 सड़कों पर यहाँ पर प्रदान किया जाता है। जैसे आपको ये भी सर्वविदित किया था कि 100% यहाँ पर केंद्र सरकार देगी। और उसके बाद 2015-16 के बाद अगर कहें तो वित्त पोषी के क्षेत्र के अंतर्गत इसको रखा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात, इसमें 60% अनुपात आपका राज्य सरकार केंद्र सरकार का होगा, 40% आपका अनुदान ये क्या करेंगे आपके कौन करेगा, आपका ये राज्य सरकार करेगी। ठीक है, अब वहीं पर आप देखोगे इस योजना के अगर बात करो तो इसमें 8 लाख किलोमीटर की सड़कें अभी तक बनाई गई हैं, तो 1,80,000 बस्तियों को इसमें जोड़ा गया है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है जीवंत ग्राम कार्यक्रम योजना के तहत अगर कहें तो यह केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। तो इसमें इसकी घोषणा जो की गई थी 22-23 के बजट में, जो केंद्रीय बजट जारी किया गया था उसमें किया गया। और 25-26 में भी इसमें कहा गया है कि उत्तरी जो सीमांत जिले हैं उन गाँवों के विकास के लिए भी यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं। जो सीमांत गाँव किसे कहते हो, जो बॉर्डर एरियाज में कहें, जो दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पर सुख सुविधाएं नहीं होती, जहाँ पर कनेक्टिविटी में बेहतर नहीं होते, शिक्षा व्यवस्था नहीं होती, अगर मैं कहूँ एजुकेशन फैसिलिटी, जो बुनियादी जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर जब नहीं पहुँच पाती, तो ऐसे जो सीमांत गाँवों को क्या किया जाता है, उनको भी उनके जीवन की सुख सुविधाएं वहाँ सही तरीके से पहुँचे तो उनके जीवन में भी सुधार हो सकता है। तो ये परियोजना की गई। वैसे भी अगर देखें तो ये परियोजना आपके 5 राज्यों को लेकर चल रही है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और लद्दाख, ये सीमांत क्षेत्र हैं उत्तर भारत के। तो यहाँ पर अगर कहें तो इसके अंदर 2963 गाँव को शामिल किया गया है। पहले राउंड में अगर हम बात करें 663 गाँव को इसमें क्या है शामिल किया गया। और इसकी जो कार्य योजना जो बनाई गई, जिला पंचायत जो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो इसकी कार्य योजना को तैयार करेंगे और इससे संबंधित जो चीज़ें इस गाँव में नहीं है उन गाँव में ये चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। सीमांत क्षेत्रों विकास कार्यक्रम के साथ ये कोई इसमें सामंजस्य नहीं होगा, इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं की जाएगी। ये महत्वपूर्ण परियोजना है, गाँव सीमांत गाँव को सुविधाएं उपलब्ध कराना है, तो ये केंद्र सरकार की संकल्पना है। दोस्तों ये जो वीडियो में आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ ये उत्तराखंड के बजट पर आधारित थी। आई थिंक यहाँ से निश्चित रूप में क्वेश्चन बनेंगे, तो मैंने आपके सामने पूरा खाका खींच दिया है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।